इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने क्लास का प्लेलिस्ट को चुनकर स्टडी करना है। जिस टॉपिक को चुनना है उसी को पढ़ लेना है। लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का फैक्टराइजेशन को देख रहे हैं और 8.4 शुरू करने के पहले फैक्टराइजेशन क्लास 9 वेस्ट बंगाल का एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग और एक फॉर्मूला को देखेंगे, फिर क्वेश्चंस को करेंगे। 8.4 में 3 तरह का क्वेश्चंस हैं गुणनखंड निकालने के, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपके पास x³ + y³ + z³ - 3xyz दिया हुआ है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में ब्रेक किए। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, a + b होल क्यूब - 3ab × a + b, ये फॉर्मूला होता है। आप तो जानते ही हैं, देख सकते हैं स्क्रीन में और फॉर्मूला दिख ही रहा है। इसको स्प्लिट कर दिया हम लोग, x³ + y³ का फॉर्मूला यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, x + y होल क्यूब + z³ को पास पास में लिखें और जो है बाकी उन सबको ऐसे ही उतार दिए। अब इसमें देख रहे हैं xy कॉमन है, किंतु इसमें देखिए आप ये फिर फॉर्मूला में सेट हो जा रहा है। इसको पूरा को मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, a³ + b³ का फॉर्मूला में है ये वाला हिस्सा। तो पहले वाला फॉर्मूला में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग गुणनखंड वाला फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। यह फॉर्मूला एग्जैक्टली हम लोग जब वैल्यूज निकालते हैं तभी यूज़ करते हैं, x³ + y³ का फॉर्मूला। और यहाँ पर अगर इस पूरे को x मानते हैं, इसको z मानते हैं, तो पूरा x³, यहाँ पे y³, x³ y³, या इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a³ + b³ का फॉर्मूला में बैठा दिए। फिर यहाँ पे देखिए a³ + b³। तो यहाँ पे सीधी बात है, यहाँ पर आप क्या किए हैं, फॉर्मूला में लिखे हैं वैल्यू फाइंड करने वाला। अब इन दोनों का a³ + b³ इस जगह पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फैक्टराइजेशन वाला यूज करेंगे। तो कैसे हो गया, देखिए a + b ये वाला, फिर यहाँ पर क्या हुआ, a², a के जगह में कौन है, x + y माइनस ab, a के जगह में x + y, b के जगह में z, फिर z²। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए इस जगह में 3xy कॉमन है, ले लिए तो कितना बच गया, x + y, और यहाँ पर केवल z। तो ये माइनस साइन बाहर निकल गया तो ये प्लस हो गया। अब आप यहाँ पे क्या निकाल लिए, x + y + z, और इसको स्प्लिट करके लिख लीजिए x² + y² + 2xy। यहाँ पर गुना कर दीजिए, x ने गुना किया z को, xz माइनस yz, फिर यहाँ पर z²। ठीक है। और फिर आपके पास क्या मिला यहाँ पर, -3xy × x + y + z। अब क्या किया आप, यहाँ पे x + y + z कर लिए, तो x + y + z कॉमन निकल गया। यहाँ पे क्या बचा, ये पूरा हिस्सा और यहाँ वाला 3xy। तो एक ही बार में लिखता हूँ, देखिए x² y² + 2xy माइनस, इसको आप zx भी लिखेंगे क्रम में तो अच्छा दिखेगा। चलिए zx माइनस yz + z² -3xy, ये वाला हिस्सा मिल गया। अब अरेंज करके लिखेंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, x² y² + z²। फिर देखिए ये वाला घट गया, -xy -yz -zx। देखिए क्रम में xy yz zx, इस तरह से यह जो तैयार हुआ x³ + y³ + z³ - 3xy अगर है तो इसके लिए आपके पास क्या तैयार हो गया, x + y + z × x² + y² + z² - xy - yz - zx।
यही एक फॉर्मूला तैयार हो गया जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन जो करेंगे उसमें यूज करेंगे। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी फैक्टराइजेशन है तो उसके लिए डायरेक्टली हम लोग क्या यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, क्योंकि फिर इस तरह से डिराइव करने की जरूरत नहीं है। केवल हम लोग देख लेंगे कि हाँ इसमें सेट कर रहा है, दैट मीन्स हम लोग इस तरह से उसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए 8.4 एक्सरसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9 का हम लोग कर रहे थे, और इसमें अभी हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 1 प्लस 6xy। यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला डिराइव किए हैं और देखे हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy अगर होता है तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, उसी फॉर्मूला को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने देखा कि क्या यह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड में सेट होता है। अगर होता है तभी जाके मैं उसको फॉर्मूला में एक्सपांड कर सकता हूँ, या फॉर्मूला में मैं लिख सकता हूँ ताकि वो फैक्टराइज्ड हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा इसको 8x क्यूब को 2x होल क्यूब माइनस वाई होल क्यूब, क्योंकि मेरा फॉर्मूला में तो सारा प्लस होता है, यहाँ पे केवल माइनस होता है, माइनस 3axyz, यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है ना, माइनस 3abc इस तरह का होता है। तो यहाँ पर मैंने a क्यूब तैयार किया 2x क्यूब के लिए, यह प्लस होना चाहिए इसलिए माइनस वाई होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। तो a के जगह में देखिए क्या है 2x, b की जगह में माइनस वाई और 1 के जगह c की जगह में 1 लिख दिए। अब लिखने के बाद मैं देख रहा हूँ कि पूरा ये और इसमें सेट हो गया तो मैं फॉर्मूला लिख दिया। देखिए यहाँ पे x है इसलिए मैं ए बी सी के रेस्पेक्ट में बोलूँगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। इस तरह से याद रखिएगा, साइक्लिक ऑर्डर के हिसाब से। कैसे याद रखिएगा, देखिए आप अगर साइक्लिक ऑर्डर के हिसाब से अगर याद रखेंगे तो आपका लिखने में फॉर्मूला का मिस्टेक नहीं होगा। इस तरह से ए बी बी सी सी ए, यहाँ पर ए बी बी सी सी ए, इस तरह से याद रखिएगा। तब यहाँ पे वैल्यू बैठा दिए, बैठा देने के बाद में देखिए यहाँ पे ब्रैकेट सटा रहे हैं, सेकेंड ब्रैकेट, तो 2x माइनस वाई प्लस 1 और यहाँ पे 2 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस गायब हो गया, देखिए प्लस 1 माइनस प्लस हो गया 2xy, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 1 इंटू वाई और यहाँ पे 2x इंटू 1 कितना हो गया माइनस 2x। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, आपको जान के रखना होगा। इस एक्सरसाइज में 3 प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, फैक्टराइज देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यह आप जो 4 क्वेश्चंस देख रहे हैं यह एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में 8.4 है, इसमें आपके पास कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे 8.3 में 10 थे उसी तरह से इसमें भी 10 क्वेश्चन है, किंतु ये 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके पास जो है वह इसी फॉर्मूला पे बेस्ड किया हुआ है। बाकी के और भी क्वेश्चंस हैं वो देखते जाएंगे क्रमबद्ध तरीके से। देखिए यहाँ पर 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 1 माइनस 18ab, यहाँ भी उसी तरह से हम लोग ब्रेक करके तैयार कर लिए। देखिए रेड से लिख रहा हूँ 2a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस 1 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a माइनस 3b माइनस 1। यहाँ पे a के a में लिखे हैं इसलिए मैं यहाँ पे x बोल रहा हूँ, x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz इसमें तैयार कर दिए। तैयार करने के बाद मेरे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर फिर उसी तरह से साइक्लिक ऑर्डर में हम लोग फिर गुना करके तीनों को लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया x y y z z x, इस तरह से सजा दिए। देखिए या माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे देखिए 2 2 4, यहाँ पे 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 3 2 6, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3b, यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2a, कितना हो गया 2a, माइनस माइनस प्लस 2a। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को याद रखना होगा। फॉर्मूला अगर याद करके नहीं रखते हैं तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 प्लस 8x क्यूब प्लस 18xy माइनस 27y क्यूब, मैंने जितना भी है क्यूब वाले को पास पास में लिख दिया और 18xy को बाद में लिख दिया। फिर याद कीजिए x क्यूब, यहाँ पे x का यूज़ कर रहे हैं तो मैं a का यूज़ करता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के रेस्पेक्ट में अगर सेट हो गया तो मुझे फॉर्मूला याद है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस रेस्पेक्ट में मुझे इसको तैयार करना है जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किए थे। तो देखिए a की जगह में 1, b की जगह में 2x होल क्यूब, यहाँ पे c की जगह में देखिए माइनस 3y होल क्यूब हो गया। यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस लेना पड़ा, पावर 3 है तो 3 रहने से गुना करने से माइनस में ही आएगा। फिर माइनस फार्मूला का, फिर a की जगह में 1, b की जगह में 2x और माइनस 3y c की जगह में। ठीक है, गुना करेंगे देखिए 3 2 6, 6 3 18 मिल गया, माइनस माइनस प्लस, तो यह पूरा मेरा सेट में तैयार हो गया, फॉर्मूला के सेट में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर ऐसा तैयार हो जा रहा है तो आप देखिए नीचे में फॉर्मूला आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है a प्लस बी प्लस सी, तो a की जगह में b की जगह में c की जगह में लिख दिए। फिर यहाँ पे a क्यूब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, a की जगह में b की जगह में c की जगह में ऐसे ही बैठा दिए देखिए ब्रैकेट्स में। तो कितना हो गया यहाँ पर देखिए b, फिर c, यहाँ पे c, यहाँ पर a बैठा दिए। फिर यहाँ पे देखिए ब्रेक फॉर्मूला बिना ब्रैकेट का लिखे, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखे, कर्ली ब्रैकेट हटा दिए तो यहाँ पे 1 होल स्क्वायर मीन्स 1, 2 2 4, 3 3 9 हो गया। फिर यहाँ पे 1 इंटू 2 2x, 3 इंटू 2 6, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस 3y इंटू 1 3y। तो ये इस तरह से हम लोगों का बन गया। इसी तरह का और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी देख लीजिए। आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 दिया हुआ है। फिर अरेंज कर लिए, क्यूब वाले को पास पास में लिख दिए, फिर माइनस 12xy को लिख दिए। यहाँ पे देखिए ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सी क्यूब की जगह में 4 है, 4 क्यूब, सी की जगह में 4, बी की जगह में y, ए की जगह में x, यहाँ भी उसी तरह से बैठा दिए 3abc बैठ गया। फॉर्मूला में बैठा दिए a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज़ किया हूँ मैं, यहाँ पर एक डायरेक्टली लिख दिए ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूप में। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे c की जगह में 4 है। इसी तरह से यहाँ पे a इंटू बी, तो a की जगह में x, b की जगह में y, b की जगह में y, c की जगह में 4, c की जगह में 4 और a की जगह में x लिख दिए। यहाँ पे तो माइनस ही होता है फॉर्मूला, देखिए ब्रैकेट में लिखने के बाद में यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 4 हो गया। यहाँ पे x स्क्वायर होल स्क्वायर तो x स्क्वायर, y होल स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, 4 होल स्क्वायर मीन्स 16, x इंटू वाई एक्स वाई, 4 इंटू वाई 4y, 4 इंटू एक्स 4x। तो इस तरह से हम लोग
फॉर्मूला पे बेस्ड किया हुआ, जो फॉर्मूला भी सीखे हम लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab अगर है इस फॉर्मेट में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस फॉर्मेट में तैयार करके हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। चुके हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका अगर गुणनखंड निकालते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6y माइनस वाई जेड माइनस zx निकलता है। ठीक है, यह गुणनखंड के द्वारा हम लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हैं आप, हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं और इसका फॉर्मूला भी निकल चुका है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy बराबर होता है कितना है, यह होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब तीनों का योगफल 0 हो जाए तो यह पूरा ही टर्म क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz हो जाएगा। तो इस पर बेस किया हुआ हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसको देखकर हम लोग समझ पाएंगे कि अगर जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर है उसके तीनों पद का या तीनों पार्ट का योग निकालेंगे और निकालने के बाद में अगर उसका वैल्यू 0 आ जाता है तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं कि उन तीनों पदों का, उन तीनों टर्मों को लेके क्या करूंगा, टर्मों के हिस्से को लेके गुना में लिख दूंगा और 3 से गुना कर दूंगा, तो जो निकलेगा वही उसका गुणनखंड कहलाएगा। अगर मेरे पास गुणनखंड दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के रूप में दिया हुआ है तो इसका जो गुणनखंड होगा वह 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड होगा। कब, जब इनका x प्लस वाई प्लस जेड विदाउट क्यूब करके जो हम लोग निकालेंगे और उसका मान अगर 0 आ गया तभी मैं इस तरह से गुणनखंड निकाल सकता हूँ। ये सीख चुके हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होगा। तो यह कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो गया है क्योंकि आप थोड़ी देर पहले यह सीख चुके हैं कि किस तरह से यह इक्वल टू 0 हो रहा है। तो देखिए, अगर आपके पास में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाला फॉर्मेट का क्वेश्चन दिखे, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ आपको ताकि यह आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए a माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब। यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, ये तीनों होल क्यूब हैं और बीच में प्लस का साइन है। तब क्या होगा, आप सूत्र में थोड़ी देर पहले सीखे या फिर नीचे भी स्क्रीन पे देखता हुआ दिख रहा होगा आपको, 3xyz होगा। कब होगा, जब ये अगर x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता है, इसको z मान लेता हूँ, तो इन तीनों का योगफल अगर 0 आ जाता है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ गया, तभी मैं बोलूँगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होगा। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, देखिए स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मान ली a माइनस बी होल क्यूब b माइनस सी होल क्यूब प्लस c माइनस ए होल क्यूब। तो a माइनस बी को x मान लिए, b माइनस सी को y मान लिए, c माइनस ए को z मान लिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ दिए तो देखिए सारा कट गया एक दूसरे से, तो 0 बना, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो हम लोग यह इक्वल टू 0 है, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होगा। तो a यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे y, यहाँ पर z है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में आपके पास क्वेश्चन 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9 आपके पास में है।
ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। सीधी बात आपको यह समझ लेना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 अगर तैयार हो जाता है तो आप एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू के फॉर्मेट में दिया गया गुणनखंड के लिए 3xyz ही लिखेंगे। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, यहां पर भी इसी तरह से देखिए होल क्यूब, यहां भी होल क्यूब, यहां भी होल क्यूब दिया हुआ है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या निकलेगा, आप जान चुके हैं फॉर्मूला, तो आपने फटाफट इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, इसको मान लिया z, या x, या y, या z, तीनों को जोड़ के लिखे तो देखिए इक्वल टू 0 हो जाता है। देखिए सारा कट जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अगर 0 हो गया तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू कितना होगा, 3xyz ही होगा। तो बस उसी तरह से आप यहाँ पे x के जगह में, y के जगह में, z के जगह में लिख दिए और इक्वल टू 3xy है तो एक 3 फिर x y z लिख दिए, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 2x माइनस वाई होल क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई होल क्यूब प्लस 2y माइनस एक्स होल क्यूब। यहां पर देखिए यहाँ पे माइनस है, आप जानते हैं यहाँ पे जब भी फॉर्मूला में रहेगा तो सारे यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस रहेगा, सारे जगह में प्लस रहेगा और उन लोगों का तीनों का क्यूब रहेगा, किंतु यहाँ पे ऐसा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर दिया और इसको माइनस में डाल के होल क्यूब कर दिए। इसका मतलब हो गया ये वाला यहाँ पे चूंकि x के रिस्पेक्ट में है तो मैंने इसको मान लिया a, ये वाला हो गया a, ये वाला हो गया b, ये वाला हो गया c, मैंने मान लिया देखिए माइनस एक्स प्लस वाई, इसको b मान लिया। इस तरह से a प्लस बी प्लस सी जब लिख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस, इसको चेंज कर दिया इस प्लस को, देख रहे हैं। एक बार आप चाहेंगे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, उसका नेक्स्ट लाइन में इसको चेंज कीजिएगा तो इस तरह से तैयार होगा। तो x x कट गया, देखिए x x 2x कट गया, y y मिलके 2y और यहाँ से 2y कट गया तो 0 हो गया, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया तो आप याद कीजिए फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर यह 0 हो जाए तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू, जो लंबा सा फॉर्मूला है उसको जब बैठाते हैं तो इक्वल टू 0 हो जाता है, यह हिस्सा 0 हो जाता है वहां पे, तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला मिल जाता है ना। तो उस फॉर्मूला को आपको दिमाग में बैठा बैठा के रखना पड़ेगा बार बार। तो हम लोग इसके जगह में ये लिख दिए, देखिए लिख दिए 3abc, तो a के जगह में जो माने हैं उसको लिख दिए, यहाँ पे देखिए b की जगह माइनस है तो इस माइनस को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यह वाला हिस्सा आपका तैयार हो गया। आप चाहते हैं इस माइनस साइन को गायब करना तो यहाँ पे माइनस को प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, या इसको माइनस को प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस को माइनस कर दीजिए, फिर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और सेकंड टाइप का दिया हुआ क्वेश्चन 8.4 में खत्म करते हैं। देखिए हम लोग 8.4 का दो तरह का जो क्वेश्चंस दिया हुआ था खत्म किए, और एक तीसरे प्रकार का भी क्वेश्चन 8.4 में है, ठीक है, उसको अभी देख लेते हैं। क्योंकि 8.4 में 3 प्रकार का प्रश्न दिया हुआ था तो हम लोग 2 प्रकार का सीख लिए, यह तीसरा प्रकार का है जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। आपके पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को तो याद रखना ही है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अगर हो तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो होता है उस फॉर्मूला को तो आपको यूज करना ही है। किंतु इसमें खासियत क्या है, इसमें जो और एक टर्म रहेगा उसको स्प्लिट करना है, यह चीज समझ लेना है, क्योंकि उसको स्प्लिट करना सही तरह से जरूरी है। अगर स्प्लिट आप सही से नहीं कर पाएंगे तो यह क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं a टू द पावर 6 प्लस 32 a क्यूब माइनस 64 दिया हुआ है। तो मैंने क्या लिखा, a क्यूब माइनस 64 प्लस लिखकर छोड़ दिया। इस 32 को मुझे तोड़ना है, तोड़कर देखना है कि c क्यूब में कौन सा तैयार हो सकता है। अगर ये a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया तो यहाँ पे जो आएगा वो c क्यूब में तैयार होगा, और ये वाला हिस्सा क्या होगा 3abc। यहाँ पे चूंकि क्या है ab है तो मैं इसको
इसमें तैयार करूंगा, 3xyz में तैयार करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 32 को ब्रेक किया, 1 फिर 32 मिल रहा है, ये 8 और 24 32 मिल रहा है, 27 और 5 32 मिल रहा है। किसको मुझे लेना है ताकि मेरे लिए कैलकुलेशंस जब मल्टीप्लाई करूं तो हो जाए। यहां पर अगर मैं 1 लेता हूं 1, तो यहां पर मुझे चाहिए होगा कितना, 31, तो कभी भी गुना करके 31 आएगा ही नहीं। तो 2 को देखते हैं, इसको देखते हैं, यहां पर 2 बैठाता हूं, इस लाइन से मैं इस लाइन में जा रहा हूं, ये समझ लीजिएगा, इस लाइन से मैं इस लाइन में जा रहा हूं। तो यहां पे अगर 2 लिखता हूं तो 2 2 2 8 हो गया, ए क्यूब हो गया, 8 हो गया, तो यहां पे 24 बच गया, तो ये वाला मैंने ले लिया। ठीक है, ये वाला ले लिया, तो यहां पे बैठा रहा हूं एक की जगह में ए स्क्वायर, फिर -4, फिर 2a यहां पे बैठा दिए, देखिए सारा बैठा दिए। बैठाने के बाद में आप क्या देख रहे हैं, 2 4 8 8 3 24, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि तैयार हो गया। तो यही स्प्लिट करना आपको समझ लेना है। अगर ये तोड़ पाना सही से अगर आप नहीं जानते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हो गया ए क्यूब, बी, यहाँ पे एक्स ए है तो इसीलिए एक्स बोलता हूँ, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। इसी तरह होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ से देख देकर उतार दिए, ए के जगह में एक्स के जगह में इसको, वाई के जगह में इसको, जेड के जगह में इसको, पूरे जगह में बैठा दिए। फिर बैठाने के बाद देखिए यहाँ पे माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर यहाँ पर 2 2 4 4 4 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे 2 2 4 हो गया, यहाँ पे गुना हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4a स्क्वायर, 2 2 4, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 8a, फिर यहाँ पे 2a इंटू ए स्क्वायर 2a क्यूब हो गया। अब यहाँ पे अरेंज कर दिए, अरेंज करने के बाद में यहाँ पे देखिए 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे अरेंज कर दिए, तो यह इसका सॉल्यूशन बन गया। इसी प्रकार का 8 और 10 है। आप 8 को देख लीजिए, 8 में देखिए a टू द पावर 6 माइनस 18a क्यूब प्लस 125 है। तो यहाँ पर देखिए 25 5 के लिए होता है, 5 होल क्यूब, तो इसीलिए 25 को यहाँ पे लिखा, 27 माइनस 45 a क्यूब, ये वाला तैयार हो रहा है किसके लिए, 18 के लिए। कैसे हो रहा है इसी को समझ लेना है आपको। यहाँ पर देखिए 18 चूंकि माइनस में है, मैंने 1 और 17 लिखा, माइनस 17 माइनस 1, तो मेरा कितना मिल गया, 18 मिल गया, माइनस 18। 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, अगर मान लीजिए मैंने 2 लिखा, 2 का क्यूब यहाँ पे लिखते हैं तो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। फिर यहाँ पर माइनस में मुझे बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, तब जाके आएगा 18, है ना। तो हम लोग के पास चॉइस ये वाला हो जाता है। देखिए 9, ये 27 हो गया, 27 में से 45 गया, माइनस 18 हो जा रहा है। तो इस चॉइस को लेना हम लोगों को ये सोच लेना होगा, और इसको प्रैक्टिस करके आपको देखना पड़ेगा कि किस में मेरा सेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इस तरह से लिख लिए, फिर यहाँ पे सजा लिए, देखिए a टू द पावर 6 प्लस 27a क्यूब प्लस 125 माइनस 45a क्यूब। अब ये हो गया x y, ये हो गया z, तो x y z गुना करके देखिए 45 ही मिल रहा है, मतलब एकदम फॉर्मूला में सेट हो गया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका सूत्र क्या होता है आप जान ही रहे, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, है ना। बैठा दिए यहां से ले बैठा देने के बाद में आप देखिए यहाँ पर ज्यों का त्यों उतर गया, यहाँ पे 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 3 3 9, ए स्क्वायर हो गया, 5 5 25 हो गया, यहाँ पे 3 गुना 1 3 ए स्क्वायर और ए क्यूब, यहाँ पे 5 दिया 15 ए, और यहाँ पे 5 1 5 ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 5 ए स्क्वायर है, यहाँ पे 9 ए स्क्वायर है, तो इसमें से घटने से 4 ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अरेंज कर दिए, आप देखिए यहाँ का ज्यों का त्यों ये a टू द पावर 5 a टू द पावर 4 माइनस 3a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर
-15a प्लस 25 वाला। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर लिए। 7 और 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 नंबर भी। आप इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो कैसे करना है, पहला टारगेट आपको फॉर्मूला में तैयार कर ले, फॉर्मूला में लाने के पहले आपको ब्रेक कर लेना है, ब्रेक करने के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।